प्रधानमंत्री ने गुजरात में बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार छोटे किसानों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजनांदगांव जिले और केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान ने दंतेवाड़ा जिले में केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजनांदगांव जिले का विभाजन कर खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला बनाने की प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की। साल्हेवारा को भी तहसील बनाने की अधिसूचना जारी। और बीजापुर जिले में माओवादियों ने कल देर रात 6 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुजरात की बनास डेयरी पिछले कई वर्षों से स्थानीय समुदायों, विशेष रूप से किसानों और महिलाओं के सशक्तिकरण का केंद्र बन गई है। उन्होंने गुजरात के बनासकांठा जिले के दियोदर में बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने और आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। उन्होंने शहद उत्पादन पर अधिक ध्यान देने के लिए बनास डेयरी की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार छोटे किसानों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि जिन आधुनिक संयंत्रों का उद्घाटन और लोकार्पण किया गया है, वे हमारी पारंपरिक शक्ति के जरिए मजबूत भविष्य का निर्माण करने के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि बनास डेयरी के विभिन्न उत्पादों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने में मदद मिलेगी। ग्लोबल बनाने की दिशा में भी एक अच्छा कदम है। साथियों, बनासकांठा जैसे कम वर्षा वाले जिले की ताकत कांकरेज गाय, मैसानी भैंस और यहां के आलू से कैसे किसानों की तकदीर बदल सकती है, ये मॉडल आज बनासकांठा में हम देख सकते हैं। बनास डेयरी तो किसानों को आलू का उत्तम बीज भी उपलब्ध कराती है और आलू के बेहतर दाम भी देती है। इससे आलू किसानों की करोड़ों रुपए कमाई का एक नया क्षेत्र खुल गया है। और ये सिर्फ आलू तक सीमित नहीं है। मैंने लगातार स्वीट रिवॉल्यूशन की बात की है। शहद से किसानों को अतिरिक्त आय से जोड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र के जरिए हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, जिससे आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने बनासकांठा के लोगों की कड़ी मेहनत के लिए सराहना की। उन्होंने कहा कि इस जिले ने नई तकनीकों को अपनाकर कृषि और जल संरक्षण में एक विशेष पहचान बनाई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 2 दिवसीय राजनांदगांव प्रवास पर हैं। इस दौरान वे केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। श्री सिंधिया आज सुबह राजनांदगांव जिले के टिडेसरा स्थित बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कॉल सेंटर में पहुंचे और यहां युवाओं को मिल रहे रोजगार के अवसर की समीक्षा की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी उनके साथ थे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में स्थापित बीपीओ सेंटर एक आविष्कार है। उन्होंने कहा कि यह सेंटर ऐसी देन है जो हजारों नौजवानों के भविष्य को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। ऐसी योजनाओं से हमारे छत्तीसगढ़ के नौजवानों को अपने भविष्य को बनाने नई ऊर्जा मिलेगी। पूर्व सरकार के द्वारा रमन सिंह जी के कार्यकाल में हर जिले में स्थापित किया गया था। ये एक आविष्कार है इस पूरे छत्तीसगढ़ के लिए। एक ऐसी देन है जो हमारे नौजवानों के भविष्य को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। और मैंने सारे कमरों का निरीक्षण भी किया, बच्चों से चर्चा भी की और जिस तरीके से
देश और विदेश के ग्राहकों के साथ सीधी बातचीत और कनेक्टिविटी हो रही है, उससे एक एक्सपोजर भी हमारे बच्चों को तीव्र गति से मिल रहा है। और मुझे विश्वास है कि ऐसे योजनाओं से हमारे छत्तीसगढ़ के नौजवानों को भी एक नई ऊर्जा अपने भविष्य को बनाने के लिए जरूर मिलेगी। गौरतलब है कि भारत सरकार के स्टार्टअप योजना के अंतर्गत टिडेसरा में बीपीओ सेंटर की स्थापना की गई है। बीपीओ सेंटर में केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने यहां काम कर रहे युवाओं से चर्चा की। इस दौरान कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि 300 युवाओं से शुरू किए गए इस बीपीओ सेंटर में वर्तमान में 1000 से अधिक युवा कार्यरत हैं, जिन्हें प्रतिमाह 1 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों में केंद्रीय राज्य मंत्रियों का दौरा जारी है। इसी क्रम में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान ने दंतेवाड़ा का दौरा कर केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय राज्य मंत्री ने आज दंतेवाड़ा जिले में सभी विभागों के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में श्री चौहान ने आकांक्षी जिलों के विकास पर चर्चा की। 2018 में नीति आयोग ने ये योजना बनाई कि अगर जिला का प्रोग्रेस होगा तो राज्य का होगा, राज्य का होगा तो देश का होगा। तो करीब करीब हमारे देश में 700 से ज्यादा जिला है। अब ये 700 जिला में अधिक पिछड़े कौन है, तो उसको ऐसा नकारात्मक नाम न देते हुए नाम दिया गया आकांक्षी जिला, एक पॉजिटिव नाम दिया गया कि ऐसे कौन से जिले हैं जिसको विकास की आवश्यकता है, विकास की आस लेकर बैठा है। इससे पहले केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान सोमवार को नियमित विमान से जगदलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यालय में आयोजित स्वच्छता सैनिक सम्मान कार्यक्रम में शिरकत की, जहां शहर की 25 महिला सफाई कर्मियों को स्वच्छता सैनिक सम्मान से सम्मानित किया गया। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बीएसएनएल को जल्द ही केंद्र सरकार सशक्त बनाने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में जहां स्पेक्ट्रम घोटाले कर बीएसएनएल को निःशक्त बनाने का काम किया गया, वहीं बीते 7 साल के भाजपा के शासनकाल में अब फिर से इसे मजबूत बनाने पर काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कल देर शाम राजनांदगांव जिले का विभाजन कर खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला बनाने की प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी है। कांग्रेस ने 31 मार्च को खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव कर घोषणा पत्र जारी कर नए जिले का वादा किया था। 16 अप्रैल को कांग्रेस की जीत के तुरंत बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला गठन की घोषणा की। 2 दिन बाद राजपत्र में इसकी अधिसूचना का प्रकाशन भी हो गया। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव जनक प्रसाद पाठक ने राज्यपाल की ओर से अधिसूचना का प्रकाशन किया है। इसमें कहा गया है कि राजनांदगांव जिले के उपखंड खैरागढ़ और छुई खदान तथा तहसील खैरागढ़ गंडई और छुई खदान को मिलाकर नया जिला खैरागढ़ छुई खदान गंडई बनाया जाएगा। इस अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही आपत्तियां या सुझाव भी मंगाए गए हैं। आपत्तियां और सुझाव लिखित रूप में सचिव छत्तीसगढ़ शासन राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग को 60 दिनों के भीतर भेजे जा सकते हैं। वहीं राजस्व विभाग ने प्रस्तावित खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले के तहत सालेवारा को भी तहसील बनाने की अधिसूचना जारी की है। इस बीच राजनांदगांव जिला प्रशासन ने जालबांधा गांव में उप तहसील कार्यालय शुरू कर दिया है। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा, नायब तहसीलदार रश्मि दुबे को नई उप तहसील जालबांधा में नियुक्त किया गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि हर बच्चे में एक प्रतिभा छिपी होती है। छिपी प्रतिभा को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। विद्यार्थी अपनी ऊर्जा को अच्छी सोच के साथ अच्छे कार्य में लगाएंगे तो जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। महासमुंद के एक निजी स्कूल के वार्षिकोत्सव समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने सभी अभिभावकों और शिक्षकों से भी यही अपेक्षा की। इस दौरान राज्यपाल ने विद्यार्थियों से कहा कि अपनी ऊर्जा को अच्छी सोच के साथ अच्छे कार्य में लगाएंगे तो जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। बच्चे कम नंबर पाते हैं तो अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों को हतोत्साहित न करें बल्कि प्रोत्साहित करें ताकि वे आगे अच्छे अंक लेकर आएं। राज्यपाल ने आज के दौर में अंग्रेजी शिक्षा और ज्ञान को जरूरी बताते हुए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूलों की सराहना की।
लेकिन एजुकेशन के लिए भी अगर इस तरह के इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले तो निश्चित रूप से उस जिले से और प्रदेश के बच्चों का इसका बहुत लाभ मिलेगा। वैसे तो शासन के द्वारा ये प्रयास किया गया है, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल। आपने देखा कि आज देश में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का नॉलेज भी बहुत जरूरी हो गया है कि हर चीज इतनी नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि कोई भी बच्चा भले ही वो हमारी मातृभाषा हिंदी है लेकिन उसका नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। इस दौरान राज्यपाल ने स्कूल के नवनिर्मित स्विमिंग पूल का लोकार्पण किया और विज्ञान प्रदर्शनी, एक्टिविटी रूम सहित अन्य क्लासरूम का अवलोकन कर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इसके अलावा राज्यपाल ने प्रतिभावान छात्र छात्राओं को उनकी विभिन्न उपलब्धियों के लिए पुरस्कृत भी किया। राजधानी रायपुर में आज से राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव के साथ ही राज्य स्तरीय जनजातीय नृत्य महोत्सव और जनजातीय कला और चित्रकला प्रतियोगिता शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पद्मश्री प्राप्त साहित्यकारों और कलाकारों को सम्मानित किया गया। नृत्य और चित्रकारी महोत्सव का 3 दिन का आयोजन और इसमें राष्ट्रीय स्तर के अनेक विद्वान, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे नृत्य के क्षेत्र में हो, चित्रकारी के क्षेत्र में हो, कला और साहित्य के क्षेत्र में जिन लोगों ने काम किया वो सब आए हुए हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का आयोजन हुआ है। निश्चित रूप से जो आदिवासी क्षेत्र में जो साहित्य की रचना हुई है वो मुख्य धारा के जो रचनाएं हैं या समाज है, ये दोनों समाज को जोड़ने का काम, पुल का काम करें। उद्घाटन सत्र के बाद साहित्य परिचर्चा के अंतर्गत भारत में जनजातीय भाषा और साहित्य का विकास, वर्तमान तथा भविष्य और भारत में जनजातीय विकास मुद्दे, चुनौतियां और भविष्य विषय पर साहित्य परिचर्चा शुरू हुई। 3 दिन के इस कार्यक्रम के दौरान कुल 104 शोध पत्रों का वाचन किया जाएगा, जिसमें पहले दिन कुल 40 शोध पत्र पढ़े जाएंगे। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के अलावा देश की प्रख्यात साहित्यिक विभूतियां सहभागिता निभाएंगी। इनमें प्रमुख रूप से पद्मश्री डॉक्टर दमयंती बेसरा, पद्मश्री हलधर नाग, पद्मश्री साकिनी रामाचंद्र, प्रोफेसर SZH आबिदी, रुद्र पाणिग्रही आदि शामिल हैं। इसके अलावा कला और चित्रकला प्रतियोगिता के अंतर्गत विभिन्न आयु वर्ग में पेंटिंग के साथ ही आदिवासी शिल्पकला का प्रदर्शन भी किया जाएगा। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, जिसमें नाट्य प्रस्तुति और जनजातीय नृत्य की प्रस्तुति होगी। साथ ही बस्तर बैंड भी प्रमुख आकर्षण होगा। बीजापुर जिले में माओवादियों ने कल देर रात 6 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इनमें 3 हाइवा ट्रक, 2 JCB और 1 पोकलैंड शामिल है। ये सभी वाहन जगदलपुर बीजापुर नेशनल हाईवे 63 के किनारे मिनगाचल के रेत खदान में लगे हुए थे। मामला जिले के नैमेड़ थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार कल देर रात जंगल की तरफ से 15 से ज्यादा माओवादी रेत खदान में पहुंचे। उन्होंने वहां खड़े वाहनों का डीजल टैंक फोड़ा और उसमें आग लगा दी। इसके बाद माओवादी जंगल की ओर भाग निकले। कुछ देर बाद इस वारदात की जानकारी बीजापुर जिले के फायर ब्रिगेड की टीम को मिली। मौके पर 2 फायर ब्रिगेड पहुंची, जिन्होंने रात में ही आग पर काबू पा लिया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अभी तक 146 करोड़ 72 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 16,89,000 से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। कल 1,247 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 98 लाख 63,000 से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में भी लगातार कमी आ रही है। राज्य में इस समय कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या केवल 9 रह गई है। कल 27 जिलों में कोरोना के कोई नए मामले सामने नहीं आए। राज्य के 20 जिलों में कोरोना का एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। कल केवल महासमुंद जिले में 1 मरीज को कोरोना होने की पुष्टि हुई है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।